हमारे साथ सुनील सिंह हैं। सुनील सिंह सेवक के नाम से इनको जानते हैं लोग। आदरणीय चंपत जी को बिंदु मान करके जो है ये आरोप लगा रहे हैं। बताएं ना, इनके पास कोई रिकॉर्ड हो, कोई लेखा जोखा हो, एक लेखा जोखा हो इन बेधर्मियों के पास। अभी उनकी भाभी खत्म हो गई थी, उनके बड़े भाई की वाइफ खत्म हो गई थी, तो मिट्टी देने नहीं गए वहां तक। कौन कहता है कि चंपत जी किसको उन्होंने लाभ पहुंचाया? एक कोठरी में रहने वाले, एक रोटी खाने वाले, एक कुर्ते में पहनने वाले, ऐसे चंपत जी के ऊपर जो कलंक लगा रहे हैं, इन बेधर्मियों का भी भगवान राम ही कल्याण करेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से सरकार से नाराज भी हैं। एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं सभी विधानसभाओं में, और उसे गविष्ठ यात्रा कहा गया है। धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है, और इस धर्म युद्ध को समर्थन समाजवादी पार्टी दे रही है। दशक में जब समाजवादी की सरकार थी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में स्लाटर हाउस थे। हमारे साथ सुनील सिंह हैं। सुनील सिंह सेवक के नाम से इनको जानते हैं लोग। रहने वाले हैं बाराबंकी जनपद के, लेकिन इनकी सक्रियता पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में रहती है। और लगभग 2 दशकों से ये एक हिंदू नेता, हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के जो मातृ संस्था जिसको कहा जाता है, उन संगठनों में सुनील सिंह ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दिया है। और चंपत राय जी के भी बहुत निकट रहे हैं। लगभग 2 दशकों से चंपत राय जी से इनकी निकटता है। और इस पूरे विवाद में सबसे जो बड़ा नाम उछल रहा है और जिसको लेकर तमाम कयास, तमाम रहस्य, तमाम चर्चाएं, वो चंपत राय ही हैं। सुनील जी, पहले तो स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। कैसे हैं? स्वास्थ्य वगैरह आपका? बहुत बहुत अच्छा हूँ, और आपको बहुत प्रणाम। चंपत राय जी को आप कितना जानते हैं? चंपत राय जी को तो वो हमारे आदरणीय और एक संत पुरुष। मैं जहाँ तक जानता हूँ, उनके साथ रहने का भी मौका, सौभाग्य हमें मिला है। बहुत संत हैं, उनके बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं। संत पुरुष हैं, मुश्किल से उनके पास 10 कुर्ते और धोती होंगे। ज़मीन पे सोने वाले व्यक्ति, एक रोटी खाते हैं शाम को, और अपना पूरा जीवन पूरा अपने समाज, अपने हिंदू, अपने संगठन, अपने मातृभूमि को दे दिया उन्होंने। कहा जा रहा है कि ये पैसा गायब हुआ और पैसा कहीं भेज दिया, किसी को लाभ पहुंचा दिया, बड़ा घोटाला हो गया। आपने बड़ा समय दिया है, 20 वर्ष से अधिक समय आपने दिया है चंपत जी को, आप लंबे समय से जानते हैं। क्या लाभ पहुंचाया उन्होंने अपने रिश्तेदारों को? क्या सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, अरे यही तो बात सबसे बड़ी विडंबना है। चंपत जी ने किसको पहुंचाया है लाभ? अपने किस रिश्तेदार को पहुंचाया है? किस भाई को पहुंचाया है? किस अपने बंधुओं, किसी अपने संगठन को पहुंचाया है? ये कौन कहता है? इन बेधर्मियों के द्वारा जो आलोचना लगाया जा रहा है, जो इनके ऊपर कलंक लगाया जा रहा है, ये पूर्णतः किसी भी प्रकार का तो ये संभव ही नहीं हो सकता। वो देव पुरुष हैं, संत पुरुष हैं। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि ये जो विपक्षी हैं और ये जो कलंकित कर रहे हैं, इसमें करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कैसे ठेस पहुँचे और राम मंदिर में इनका जाना कम हो जाए, और ऐसा इस तरीके से आदरणीय चंपत जी को बिंदु मान करके जो है ये आरोप लगा रहे हैं। बताएं ना, इनके पास कोई रिकॉर्ड हो, कोई लेखा जोखा हो, एक लेखा जोखा हो इन बेधर्मियों के पास, कि जो है चंपत जी ने किस रिश्तेदार को पहुंचाया। अरे अभी उनकी भाभी खत्म हो गई थी, उनके बड़े भाई की वाइफ खत्म हो गई थी, तो मिट्टी देने नहीं गए वहां तक। कौन कहता है कि चंपत जी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को बरगलाने का काम ये विपक्षी कर रहे हैं। ये विपक्षी एक बार ये भी तो बताएं कहाँ चंदा इन्होंने दिया? राम मंदिर में चंदा दिया हो, किसी और में दिया हो, कहीं पे इन्होंने इस तरीके का किसी हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाने को और भ्रमित करने का काम ये जो कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि SIT की जांच हो रही है, अभी वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। एक भी बिंदु कहीं से माननीय चंपत जी के खिलाफ लेकर के चले आए, किसको उन्होंने लाभ पहुंचाया? एक कोठरी में रहने वाले, एक रोटी खाने वाले, एक कुर्ते में पहनने वाले, ऐसे चंपत जी के ऊपर जो कलंक लगा रहे हैं, इन बेधर्मियों का भी भगवान राम ही कल्याण करेंगे। एक और विशेष समय उत्तर प्रदेश में बड़ा सक्रिय है, जो कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उठा रहे हैं। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से सरकार से नाराज भी हैं। एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं सभी विधानसभाओं में,
और उसे गविष्ठ यात्रा कहा गया है। धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है और इस धर्म युद्ध को समर्थन समाजवादी पार्टी दे रही है। भाजपा मौन है और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार केंद्र में, फिर भी गाय की रक्षा के लिए एक शंकराचार्य को गांव-गांव जाना पड़ रहा है, इतनी बड़ी यात्रा करनी पड़ रही है। तो आप तो हिंदुत्व पर काम लंबे समय से कर रहे हैं, हिंदुत्व की सियासत से आपका जुड़ाव भी पुराना है। ये कैसा संकेत है? क्या एक उदासीनता आ गई है राजनीतिक दलों में? भाजपा में सत्ता हासिल करने के बाद हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो अब समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है। देखिए, विषय ये भी बड़ा गंभीर है। आदरणीय शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ और हमको लग रहा है कि इतनी बड़ी ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर और शंकराचार्य को ऐसे तो कहीं घूमना ही नहीं चाहिए। शंकराचार्य गांव-गांव में जाते, शंकराचार्य का एक बहुत बड़ा दायित्व है, अपने आप में संतों में बड़ा श्रेष्ठ दायित्व माना गया है। गौ सेवा हम लोग भी करते हैं, पूरा सनातन धर्म करता है गौ सेवा। आप देखिए, पूरे देश में कहीं जाइए गौ सेवा हर जगह हो रही है और गौ को बचाने का हर जगह पे कार्य हो रहा है। लेकिन इन कुछ विधर्मियों के द्वारा हमको लग रहा कि, मैं तो ऐसे संत पुरुष को मैं अपने शब्दों से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनको भी भ्रमित कर दिया गया है। और वो अकेले एक संत, तो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य हैं, जिनके श्री चरणों में मेरा हमेशा मैं माथा टेकता हूँ। ऐसे शंकराचार्य को भी मैं प्रणाम करता हूँ, माथा टेकता हूँ। लेकिन ये गुमराह हो गए और जो समाजवादी पार्टी जो पूरा एक एजेंडा बना करके, इनको मुखौटा बना करके जो घुमा रही है, ये भी है ना। अभी जो हनुमान जी जब गए थे संजीवनी लेने और रास्ते में कालनेमी मिल गया था, तो कालनेमी जैसे स्वरूप को इन लोगों ने दिखा करके, और गौ सेवा कहाँ नहीं हो रही। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो कौन से सनातन को मानने वाले हमारे जो समाज के लोग हैं और गौ सेवा नहीं कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव को वाकई में गायों की इतनी चिंता हो गई है, गौ रक्षा की इतनी चिंता हो गई है कि जहां भी शंकराचार्य जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, पूरा समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व है। सपा के नेताओं ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार गौ रक्षा की होर्डिंग समाजवादी पार्टी लगा रही है। अब मैं भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि जब पिछले दशक में जब समाजवादी की सरकार थी, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में स्लाटर हाउस थे और मैं बजरंग दल का संयोजक था। छोटे छोटे स्लाटर हाउस, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में, अब मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, रामनगर विधानसभा है हमारी। कुर्सी के उसमें हजारों मैंने पकड़वाए हैं, मैंने, वो रिकॉर्ड है थानों पे। गौ कटती थी इनके। आज एक जगह हमको कोई बता दे। और आदरणीय योगी जी की सरकार आई और यहाँ से स्लाटर हाउस मुक्त कराया गया। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। अखिलेश को कुछ फायदा होने वाला है? शंकराचार्य जी जो परिश्रम कर रहे हैं और जिस तरह समाजवादी पार्टी उनकी यात्रा में सहभागी बनी हुई है, उसका कुछ लाभ अखिलेश यादव को मिलेगा? क्या हिंदू समाज शंकराचार्य की अपील पर ऐसा काम करेगा कि वो बीजेपी को वोट ना करके कहीं और वोट करेगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, आप श्रेष्ठ हैं, एक बार शंकराचार्य का भी इंटरव्यू ले लीजिए। और मैं कहूँगा कि आप उनके जहाँ जब जाएंगे, उनकी जो भीड़ आप देखते होंगे, तो वही 10-5 विधर्मी टाइप के लोग उनके आसपास टहल रहे होंगे। कोई भी सनातन धर्म का एक भी व्यक्ति, सनातन और गौ माता को मानने वाला, भगवान राम को मानने वाला, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को इस तरीके से उनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं भेजा होगा। चंद मैंने देखा है कुछ सोशल मीडिया पे उनके वीडियो और चीज़ें, मुश्किल से 10-50-100 लोग वही विधर्मी टाइप के लोग हैं जो किसी तरीके से भ्रमित करके कि हम कुछ ऐसा बना लेंगे, वो ऐसा होने वाला नहीं है। समाज खूब अच्छे तरीके से जानता है, हमारा सनातन धर्म अच्छी तरीके से जानता है, हमारा परिवार इस तरीके से जानता है, कहीं कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। इन सबका तो केवल एक काम है, गौ माता की आड़ में कुछ इनको लाभ मिल जाए तो वो उनकी शरण में गए हैं और शायद गौ माता उनको दे पाएँ। तो हमको तो नहीं लगता है कि उनसे कोई लाभ मिलने वाला है।